पहली बात तो मैं कहूंगा आजकल कांग्रेस के प्रवक्ताओं को बड़ी आदत हो गई है ऑडियो विजुअल दिखाने की। ऑडियो विजुअल तब दिखाए जाते हैं जब व्यक्ति के पास शब्दों की कमी हो या वो समझ रहा हो सामने वाला इतना कम समझदार है कि वो शब्दों से नहीं समझ पाए। इसे नर्सरी केजी के बच्चों को ऑडियो विजुअल दिखाए जाते हैं। अब मैं बताना चाहता हूं जो आपने विजुअल सुनाया मान्यवर उस भाषण का थोड़ी है, वो तो अगले दिन बात का है। जब तक बवाल हो चुका था वो वाला कहां है? That the majority of democracy has finished in India and the Western world is oblivious of this fact. बोलिए भाई, वो वाला सुनाइए ना पूरा। हकीकत तो यह है। और दूसरा, अभी आलोक जी ने कहा कि राहुल गांधी सब पे भारी है, कैबिनेट पे भारी है, संसद पे भारी है, सरकार पे भारी है। ये तो पता नहीं, मगर आलोक जी कांग्रेस पे राहुल गांधी भारी पड़े हैं। कांग्रेस पे तो ऐसे भारी पड़े हैं कि 137 साल के इतिहास में कांग्रेस को इतना नीचे कोई नहीं ले जा पाया है जितना नीचे राहुल गांधी जी के नेतृत्व में आप लोग गए हैं कि वो पार्टी जिसकी हमेशा क्लियर मेजॉरिटी आती थी, हम लोग बचपन में सुनते थे, उसको आज मुख्य विपक्षी दल होने लायक 2-2 बार सांसद नहीं मिले। इससे ज्यादा भारी तो कोई नेता नहीं पड़ा होगा। मगर अफसोस की बात यह है कि आज कांग्रेस के अंदर इतना हल्कापन आ गया है कि इतनी हल्की बातों पर भी, भारत के इतने भारी अपमान पर भी आकर मजबूरी में, विवशता में, निर्लज्जता के साथ उसको डिफेंड करना पड़ रहा है। और आपने बात बड़ी अच्छी बोली कि पहली बार ऐसा हुआ कि भारत का कोई व्यक्ति दूसरे देश के राष्ट्रपति के चुनाव में हस्तक्षेप करता नजर आ रहा था। यह आप लोगों का आरोप था। बिल्कुल, हम तो बचपन में सुनते थे कि भारत के चुनावों में अमेरिका का हस्तक्षेप है, रूस का हस्तक्षेप है। आपका आरोप था कि भारत में मोदी जी के नेतृत्व में अमेरिका में हस्तक्षेप है। कितना बड़ा परिवर्तन यह नजर आ रहा। अगर यह आरोप भी है तो यानी उन्हें नजर आ रहा है कि हम उनके चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं। आप पता नहीं कौन सी 50 साल पुरानी मानसिकता में पड़े हुए हैं कि अभी भी वो हमको प्रभावित कर लेंगे। अममिया वो दिन लद गए जब कभी वो प्रभावित किया करते थे। अब वो हमसे प्रभावित होते हैं। और दूसरी बात जो आप बात कह रहे हैं, ये राहुल गांधी जी ने किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं बोला, ये कोई भारतीयों के बीच में नहीं बोला, ये फॉरेन इंस्टीट्यूशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर बोला है, औपचारिक विदेशी प्लेटफॉर्म के ऊपर भारत की आलोचना की है। मगर उसमें कोई ऐसी खास बात नहीं है। अंग्रेजों के देश में जाके गोरों से गुहार लगाई है और गोरों के हाथ भारी ट्रांजिशन करके सत्ता पाई थी, गोरों के द्वारा स्थापित हुए थे। तो 21वीं सदी में जाकर अगर वही विचार फिर उनके दिमाग में गुलामी का उभर आया हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है।